नमस्कार। प्रेगनेंसी ग्रेटिट्यूड चैलेंज के 5वें दिन पे आपका स्वागत है। और मुझे विश्वास है अभी तक आपने डे 4 तक की सारे चैलेंज कंप्लीट कर ली होगी। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना ये लाइफ जीनी डिफिकल्ट होती है। वो है मनी, पैसा। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और प्रेगनेंसी के टाइम में हम पूरी प्रेगनेंसी को अगर अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी इकोनॉमिकल स्थिति बहुत ही अच्छी चाहिए। और जो आज की ग्रेटिट्यूड चैलेंज है उसको अगर आप कंप्लीट करते हो तो पैसों के लिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। पैसों के बारे में आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा होता है कि हम में से कई लोग पैसों के बारे में नेगेटिव होते हैं या फिर नेगेटिव बोलते हैं। जैसे कि मेरे फ्रेंड के पास तो कितना अच्छा घर है, बंगला है, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं। मेरी फ्रेंड के पास तो कितनी अच्छी कार है, उसके हस्बैंड ने कितनी अच्छी कार ली हुई है, और मेरे पति तो मेरे को कुछ लेके ही नहीं देते हैं, या हमारे पास तो ऐसी कार है ही नहीं। मेरी फ्रेंड है, वो तो प्रेगनेंसी में सब कुछ एंजॉय करती है, उसके पति तो उसको घुमाने भी लेके जाते हैं, लेकिन हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं है, हम कैसे घूमने जा सकते हैं? ऐसी बहुत सी सारी नेगेटिव फीलिंग्स अगर आप रखते हो तो आपके आसपास जो मनी से रिलेटेड एनर्जी होती है ना, वो भी नेगेटिव होती है। और जब आप ऐसा बोलते हो कि मेरे फ्रेंड के पास इतना अच्छा कार है लेकिन मेरे पास तो नहीं है, तब आप यूनिवर्स को ये सजेस्ट करते हो कि मुझे घर नहीं चाहिए क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमें घर मत दो। तो यूनिवर्स भी आपको वहां पे ब्लॉकेज करता है। कहीं पे भी मनी के रिलेटेड अगर आपको एनर्जी चाहिए या मनी का फ्लो चाहिए, पुराने टाइम में अगर आपने सुना होगा तो मनी को करेंसी भी कहते हैं। करेंसी का मतलब क्या हुआ? बहना, मतलब कभी रुकना नहीं। तो मनी तब आएगी जब आप उसको इनकम में जनरेट करोगे, मतलब उसको आकार दोगे, उसको बैलेंस करोगे, थोड़े रखोगे, और फिर उसको आउटगोइंग पाथ मतलब लोगों के अंदर उसको गिव आउट करोगे या फिर लोगों के पास उसको वापस सर्कुलेट करोगे। अगर ये तीनों सर्किट से अगर मनी गुजरती है तभी मनी आपके पास बहुत ही ज्यादा आएगी। तो स्क्रीन शेयर करके हमारा आज का माइंड मैप हम देखते हैं कि हमने देखा है कई बार लाइफ में, हम जब छोटे बच्चे थे तब से अब तक क्या क्या चीजें हमारे साथ नहीं हुई होगी, है ना? यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी के बारे में, मैजिक मनी। तो जब आप छोटे थे तब से लेके आज तक आप एक डायरी और पेन ले लीजिए, और मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बताता हूँ ना उसके आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, और फिर बताइए कि इसका क्या मतलब होगा। जब आप छोटे बच्चे थे, 5 साल, 10 साल, या अप टू 12th स्टैंडर्ड तक, जब आप कोई भी इनकम जनरेट नहीं करते थे, तब डिड यू ऑलवेज हैव अ फूड टू ईट? कभी एक भी दिन ऐसा हुआ है कि आपको खाना नहीं मिला? हर रोज आप खाना खा के सोते थे ना? तो क्या आपके अपने बचपन के दिनों में आपको खाना सही से मिलता था? आपका आंसर बताइए। क्या आप घर में रहते थे या घर के बाहर रहते थे? मतलब कि आपको क्या रहने के लिए कोई अच्छा सा घर मिला था? भले वो छोटा सा झोपड़ी वाला ही हो, लेकिन आपके पास क्या घर था? डिड यू रिसीव एन एजुकेशन? थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, हो सकता है आप तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी या 10वीं, अगर वहां पे आसपास में स्कूल की फैसिलिटी है, तो क्या आपको एजुकेशन लेने में कोई दिक्कत हो रही थी? क्या आप अगर स्कूल में जाते थे तो उसके लिए स्कूल बैग, लंच बॉक्स, या जो भी स्कूल में जाने के लिए पेंसिल, नोट, पेन, पुराने जमाने में अगर स्लेट होती थी तो वो क्या आपके पास सॉरी, आपको मिल जाते थे? क्या आप छुट्टियों छुट्टियों पे अपने मामा के घर या अपने मौसी के घर रहने जाते थे? आप वैकेशन को एंजॉय करते थे? क्या कभी भी जब आप छोटे थे तब आपकी मम्मा या पापा ने आपको
छोटे से जो टॉयस होते हैं, खिलौने होते हैं, वो लेके दिए थे खेलने के लिए? क्या आप अभी तक कभी भी पिक्चर देखने गए हो, या कोई खेल खेलने के लिए बाहर गए हो, और कुछ खेल खेलने के लिए आपने कुछ पैसे यूज किए हैं? कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई संगीत के लिए कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपने परचेस किए थे कभी भी? आप जब छोटे थे तब आप डॉक्टर ने दिखाने के लिए गए हो? आपने कोई भी दवाई खाई है जब आप बीमार हुए थे? आप हर रोज यूज करने की आइटम्स, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट, नहाने का साबु या शैम्पू, ये आप यूज करते थे? आप टीवी देखते थे? आपने किसी को, अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मासी, किसी को कॉल कर किया था? आपके घर में लाइट और पंखा या पीने का पानी था, वो आप पीते थे या इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते थे? आई एम 100% श्योर कि अगर आपकी डायरी के अंदर आपने इस 10 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, तो सारे 10 क्वेश्चन के आंसर यस ही होंगे। ये सारी चीज आपने की हुई है। क्या बिना पैसों के ये सब हो सकता है? आपके लिए ये सारे पैसे आपकी फैमिली ने अर्जित किए थे, और उसकी वजह से आप ये सारी चीजों को एंजॉय कर पाए थे। तो आपको आज आपकी जो एक्शन आइटम है, जो आपकी एक्टिविटी है, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, और उसके ऊपर लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अब तक मुझे जो कुछ पैसा मिला है, या पैसों से जो कुछ भी लाभ मिला है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो लिखी हुई चिट्ठी, जैसे कि ये है, ये चिट्ठी को ऐसी एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर आप लिख सकते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। यूनिवर्स ने हमेशा मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई भी एक पैसों, 10 रुपए, 20 रुपए, कोई भी आपके पास पैसों की नोट है, जैसे कि 500 की नोट या 100 की नोट की 200 की नोट, उसके साथ आपने जो ये चिट्ठी लिखी हुई है उसको उसके ऊपर रखिए, और फिर विथ फीलिंग्स, विथ ग्रेटिट्यूड आप बोलिए, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। अब तक और आगे भी जो कुछ भी मनी मेरी लाइफ में आ रही है, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बरोबर? तो फिर से एक बार हम आज की एक्सरसाइज रिपीट कर लेते हैं। आज की एक्सरसाइज में ये सारे जो कोर्स है, वो मैंने मेरी बुक एक्सपेक्टिंग मिरेकल द प्रेगनेंसी ग्रेटिट्यूड जर्नल, उसमें से ये पूरा वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर 28 डेज के रिफ्लेक्शन जो हमारी लाइफ में है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आज हमारा डे है डे 5। तो डे 5 में डे 1, डे 2, उसकी जो सारी एक्सरसाइज है इसमें दी हुई है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, डे 3, डे 4, और अभी आएगा डे 5। तो डे 5 के अंदर आज हमारी जो एक्सरसाइज है, इट इज रिलेटेड टू मनी। तो अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले आपको लिस्ट ऑफ 10 न्यू ब्लेसिंग्स रिलेटेड टू योर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर आपको ऐसे रिलेटेड टू जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसे 10 थिंग्स, 10 चीजें लिखनी है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हो, और उसके बाद में लास्ट में मैजिक वर्ड बोलना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बरोबर? फिर मैंने जैसे बताया, ये 10 क्वेश्चन के आंसर लीजिए और अपने चाइल्डहुड को रिफ्लेक्ट कर दीजिए। अपने बचपन में आपको कैसी कैसी मेमोरीज थी? रिमेंबर द जॉय एंड गाइडेंस दैट शेप यू इनटू व्हाट यू आर टुडे। आपको जो भी गाइडेंस मिला और जो भी सपोर्ट मिला, कि जिसकी वजह से आज आप ये सब अच्छे से फील कर रहे हो, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करो। और फिर एक्नोलेज द फाइनेंशियल सपोर्ट और गिफ्ट फॉर योर प्रेगनेंसी। अभी प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो भी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी असिस्टेंट मिल रहा है, आपकी
मम्मी की तरफ से, या फिर आपके हस्बैंड की तरफ से, आपके सास ससुर की तरफ से, और वो जो भी गिफ्ट है, इकोनॉमिकल फाइनेंस है, या फिर हेल्थ केयर, अस्पताल में जाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो फैमिली, फ्रेंड्स, सबकी तरफ से आपको जो भी कुछ मिल रहा है उसके बारे में आप ग्रेटफुल हो जाइए। और जैसे मनी में लिखा, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, वैसे आप ये भी लिख सकते हो एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट आई हैव रिसीव्ड फॉर माई बेबी। इसका मतलब है, पैसों की तरफ से मेरे पास जो भी मेरे बच्चे के लिए सपोर्ट आ रहा है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर आज तक के जो भी सारे एफर्मेशन है उसको भी आप रीड कर सकते हो। और फिर से एक बार आप ये रिपीट कर सकते हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट सराउंडिंग मी एंड माई बेबी। 3 से 4 बार ये आपको बोलने हैं कि मैं बहुत ही आभारी हूं और खुश हूं एक प्यार और सपोर्ट के लिए जो मेरे और मेरे बेबी के लिए ये यूनिवर्स और मेरे आसपास के लोग मुझे पहुंचा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आपने जिस चिट्ठी के ऊपर लिखा हुआ है उसको एक अच्छी सी जगह पे रखिए, और उसको दिन में 3 से 4 बार रिपीट कर दीजिए, जिससे आपकी एनर्जी अबंडेंस की ओर क्रिएट हो जाएगी। और आपके बेबी को भी मनी की अहमियत होगी, और वो अपने सबकॉन्शियस के अंदर फ्यूचर में मनी के प्रति बहुत ही कॉन्शियस होगा, और अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ेगा। और रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड स्टोन या आदि मुद्रा की मदद से आप यूनिवर्स को अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर जैसे पहले भी बताया, बिफोर गोइंग टू बेड प्लेस योर हैंड्स ऑन योर बेली, कनेक्ट विथ योर बेबी एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट दिस मोमेंट बी वन ऑफ पीस एंड ग्रेटिट्यूड एज यू एंड योर डे। मतलब कि रात को सोने से पहले फिर से एक बार अपने दोनों हाथ अपने पेट के ऊपर रख के और अपने बच्चे से कहिए, थैंक यू बेटा, आज फिर से हमने एक अच्छा सा दिन एंजॉय किया, मनी के बारे में सीखा, और चारों ओर से बहुत सारी अबंडेंस मात्रा में मनी हमें हमारे पास आ रही है, और हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बता के आप सो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं टुमारो एक और नई ग्रेटिट्यूड चैलेंज के साथ। थैंक यू।